Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5, Arithmetic Progression of Standard 10 Maths NCERT. लास्ट लेक्चर में अपन 5.2 पूरी कंप्लीट की थी, जिसमें अपन ने पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज किया, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये इसलिए यूज की थी कि अपन को अरिथमेटिक टर्म का कौन सा नंबर का टर्म बताना है, उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू बतानी है, 7 टर्म की या 10 टर्म की या 5 टर्म की। तो नंबर कौन से नंबर के टर्म की वैल्यू बताने के लिए फॉर्मूला यूज होती है। अब अपन जो न्यू फॉर्मूला करेंगे वो सम बताने के लिए, मतलब सम मतलब टोटल बताने के लिए। समझो 10 टर्म, अगर मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 टर्म है 1 2 3 4 5 6, समझो डॉट डॉट, तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इन सबका 6 टर्म तक क्या वैल्यू है, इन सबका 6 टर्म तक क्या वैल्यू है, तो वो एडिशन करना उसको बोलते हैं सम। उसके फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू, Sn इज समेशन ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n अपॉन 2, दैट इज कौन से नंबर का टर्म है, अपॉन 2 2a, दैट इज फर्स्ट टर्म का डबल ट्वाइस प्लस n माइनस 1 d। a प्लस n माइनस 1 तो याद रखा था, 2 आगे लगा देना, ठीक है। तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये पूरा एक्सरसाइज इस फॉर्मूला पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा। क्लियर एवरीवन, यही फॉर्मूला इसके अंदर मेन है, ये सम निकालने के लिए यूज होती है और टर्म की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली फॉर्मूला यूज होती है, जब अपन लास्ट लेक्चर में कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इन दोनों फॉर्मूला में ज्यादा चेंजेस नहीं है, इधर तक पूरा सेम ही, 2 और n अपॉन 2 एक्स्ट्रा। क्लियर, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज के प्लस में एक और टर्म ऐड हो रहा है, राइट। तो तुम डायरेक्टली ऐसे करके आगे सम नहीं कर सकते, ये अलाउड ही नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज दे दिए, उनके सम ढूंढने, राइट। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एपी क्या दिया हुआ है, एपी इज इक्वल टू 2 7 12, ठीक है। अब क्या बोला है, 2 10 टर्म्स, 10 टर्म्स के लिए फर्स्ट अपना क्या है, a1 अपना क्या है 2, कॉमन डिफरेंस अपना क्या है a2 माइनस a1, वो क्या हुआ 7 माइनस 2, जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, अब तक वही कर रहे हैं, राइट। तो ये d मेरा मिल गया। अब मुझे 10 टर्म्स का सम करना है, तो s 10 हो जाएगा इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। फॉर्मूला लिखना हर आंसर में कंपल्सरी है, क्लियर। इज इक्वल टू n मेरा कितना है 10 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 2 प्लस 10 माइनस 1 d मेरा कितना है 5। मेरे पास सब वैल्यूज है, मैंने खाली वो वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर डाल दिया। क्लियर एवरीवन, सो 10 अपॉन 2 दैट इज 5 2 2 is 4 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू 5, करेक्ट। सो 5 4 प्लस 9 5 is 45, 5 इंटू 45 प्लस 4 49, एंड 49 5 से कितना होता है 245। क्लियर, 49 5 से कितना होता है 245। माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 एंड सो ऑन टू 12 टर्म्स, सम करना है 12 टर्म्स तक, ठीक है। अब एस n is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d। ओके, सो s12 is equal to, अब n मैंने डिटेल्स नहीं निकालना, सॉरी। a क्या है माइनस 37, d क्या है a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस 33, a1 कितना है माइनस 37, राइट। तो ये दोनों माइनस को एक माइनस कंसिडर नहीं करना, माइनस 37 अलग है, बीच का माइनस अलग है, तो ये क्या होगा 37 माइनस प्लस माइनस 37 माइनस 33 इज 4, साइन ऑपरेटर नंबर, सो प्लस 4 हो गया। सो मेरा डी भी आ गया, तो अब मेरा S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 2 इंटू ए, 2a क्या होगा 2
into 8 that is minus 37 plus 12 minus 1 into 4 करेक्ट। अब 12 upon 2 37 2 सा कितना होता है 74 37 2 सा कितना होता है 74 minus 74 plus 13 4 सा 52 ठीक है सॉरी 11 4 सा 10 12 minus 1 11 11 4 सा 44 12 minus 1 11 11 4 सा 44 so ये प्लस 44 आएगा बिकॉज ये पॉजिटिव है। अब 12 upon 2 7 माइनस प्लस माइनस 74 minus 44 30 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इट इज minus 30 2 1 सा 2 15 सा 15 into 12 कितना होता है 180 15 into 12 कितना होता है 180 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर या कोई भी एक साइन इसमें साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है मल्टीप्लिकेशन में अगर एक बार है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस रहेगा सो 12 into 15 that is 180 क्लियर एवरीवन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये बार बार क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं कर रहे बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हर में सेम टाइप की प्रैक्टिस हो रही है इसलिए एक क्वेश्चन बार बार नहीं बोल रही राइट। थर्ड 0.6 1.7 2.8 so on 200 terms okay so Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 b correct so s 100 is equal to 100 upon 2 2a आप इसमें a और d को भी a मतलब क्या होता है 0.6 फर्स्ट टर्म a1 क्या है 0.6 दैट इज फर्स्ट टर्म एंड d मेरा क्या है a2 minus a1 वो क्या होता है 1.7 minus 0.6 that is 1.1 1.7 minus 0.6 is 1.1 now S100 is equal to 100 upon 2 2 into 0.6 plus 100 minus 1 into 1.1 क्लियर सो ये क्या हो गया 15 या मैं ऐसा नहीं कंसिडर करूं जैसे मैं 500 लिख देता बाय मिस्टेक इसको ऐसे लिख देती हूँ 100 upon 2 0.6 into 2 कितना होता है 1.2 कितना होता है 1.2 प्लस 99 into 1.1 ठीक है 99 into 11 कितना होता है 1089 आया एक नंबर से पहले पॉइंट लिखूंगी तो 108.9 हो गया so 102 प्लस 108.9 कितना होगा इसके अंदर में अगर 1.2 सॉरी 1.2 में 108.9 अगर मैं प्लस करूं तो कितना होगा 1 1 9 प्लस 1 10 1 1 110.1 तो ये मेरा आंसर क्या आ गया 110.1 इंटू क्या है 100 प्लस 100/2 है इंटू अब क्या है 100/2 है। अब ये पॉइंट हट के मैं नीचे 10 कर सकती हूँ सो 10 कट गया 2 1 सा 2 5 सा 1101 इंटू 5 कितना होता है 5505 1101 इंटू 5 करोगे तो 5505 हो गया इज इक्वल टू 5505 everyone so next question इतना समझ आया क्लियर पॉइंट में है लेकिन सेम ही कंसेप्ट है तो पॉइंट से कोई अलग ट्रीटमेंट होने नहीं वाला सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट राइट डिफरेंस भी सेम तरीके से निकालते हैं सो ये 100 टर्म का टोटल आया 5505 नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th डेसिमल किया अब इसके बाद फ्रैक्शन करेंगे 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 टर्म्स राइट सो a क्या है 1/15 और d क्या है a2 माइनस a1 करेक्ट सो a2 क्या है मेरा 1/12 माइनस a1 क्या है 1/15 अब 12 एंड 15 का एलसीएम क्या आता है 12 एंड 15 का एलसीएम क्या आता है 60 ठीक है 12 5 सा तो 1 5 सा 15 4 सा तो 1 4 सा 5 minus 4 1/60 क्लियर तो मेरा डिफरेंस आ गया 1/60 अब मेरी एसएन की फॉर्मूला क्या
टर्म्स अपॉन 2, 2 into 1 upon 15 प्लस 11 minus 1, d कितना है 1 upon 60। इधर तक क्लियर हो गया। अब 11 upon 2 एज इट इज रहेगा, 2 upon 15 हो जाएगा ये 2 into 1 upon 15 प्लस 10 into 1 upon 60 हो जाएगा 0.0, ये क्या हो गया 1 upon 6। 11 upon 2 बाहर रहेगा, 2 upon 15 प्लस 1 upon 6। now 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 30। 15 और 6 का तुमको करना है, समझ नहीं आता डायरेक्टली नहीं आता नो इश्यूज कर देना, किधर भी मार्क्स नहीं करते कर देना, ठीक है। 15 2 जा सो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा सो 1 5 जा 5, तो ये क्या हो गया 11 upon 2 into 9 upon 30, क्लियर। 11 9 जा 99 upon 60, क्लियर। 99 upon 60। अब ये 99 upon 60 किधर भी कट हो रहा है, यस 333 जा 320 जा, तो इसको तुम रिड्यूस फ्रैक्शन करके 33 upon 20 भी लिख सकते हो। सम आंसर करेक्ट 99 upon 60, बट आगे कट होता है तो कट करके ही आंसर लिखना है, क्लियर एवरीवन। सो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 सम वाले क्वेश्चंस अपन ने कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप के क्वेश्चंस है, यही चीज पूरे एक्सरसाइज में चलेगी, बस अलग अलग टाइप से पूछेंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम तरीके से पूछा है, खाली बीच में प्लस साइन लगा दिए, क्लियर। उसमें लिखा नहीं है कि सम करो, लेकिन सम की साइन लगा दिए, ठीक है, एडिशन की साइन लगा दिए। तो रजिस्टर होंगे क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। एपी दे दिया है, सॉरी एपी दे दिया है 7 प्लस 10 1 upon 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84, करेक्ट। सो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 7, मेरा डिफरेंस क्या है 10 1 upon 2 कितना होता है 10 2 are 20 प्लस 1 21 upon 2 माइनस 7, कुछ नहीं नीचे 1 लगा दूंगी, सो 2 और 1 का एलसीएम 2, 21 एज इट इज, 1 2 जा 7 2 जा माइनस 14, तो 7 upon 2 आ गया। मेरा डिफरेंस कितना आ गया 7 upon 2 आ गया। आप भी समझना डिफरेंस हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहली एक्सरसाइज होती है, वाली एक्सरसाइज होती है, डिफरेंस का फॉर्मूला एक ही होता है a2 माइनस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। सो मेरा डिफरेंस आ गया 7 upon 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन में दे दिया था कितने टर्म ढूंढने हैं, इसमें लास्ट टर्म दे दिया है, अभी कौन से नंबर का टर्म है क्या पता अपन को, तो an करेंगे फिर sn करेंगे, करेक्ट। तो an से नंबर ऑफ टर्म ढूंढ सकते हैं, an इज इक्वल टू a, फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है, a प्लस n माइनस 1 d, an इज इक्वल टू 84, a दे दिया 7, दोनों का a और d सेम ही रहता है, n मुझे पता नहीं है, माइनस 1 7, ओके। मैंने क्या बोला जब भी n नहीं दिया तो उसको माइनस करके डिवाइड करना है, सो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 7। 84 माइनस 7 क्या होता है 77 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 बोल सकती हूँ मैं, therefore n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 1 जा 11 जा, therefore n इज इक्वल टू 11 प्लस 1, बिकॉज माइनस है तो वो सारी जगह प्लस हो जाएगा, therefore n इज इक्वल टू 12। अब मुझे n पता चल गया तो मैं SN इजीली ढूंढ सकती हूँ। SN की फॉर्मूला क्या है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू n मेरा कितना है 12 अपॉन 2, 2 इंटू a कितना मेरा 7 प्लस n मेरा कितना है 12 माइनस 1,
डी मेरा कितना है 7/2, ओह सॉरी ये मैंने किधर भी 7/2 नहीं लिया, 7 लिया, 7/2 से पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 84 - 7 77 करेक्ट था। अब अपॉन 7 इंटू 2 ले लूंगी मैं, रेसिप्रोकल कर दूंगी, इज इक्वल टू ऐसा लगा तो रेसिप्रोकल हो गया, इज इक्वल टू n - 1। 11 2 22, so n - 1 is equal to 22, so n is equal to 22 plus 1 that is 23। क्लियर? तो मेरा n 23 आ गया। अब तो ये हर जगह 23 हो जाएगा, 23 - 1 7/2, इधर तक क्लियर है। अब 23/2 तो एज इट इज सेम रहेगा। उसके बाद 2 7s are 14 प्लस 22 इंटू 7/2 करेक्ट, 22 23 - 1 22 इंटू 7/2, 2 1s are 2 11s are, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 23/2 14 प्लस 77 हो गया, 14 प्लस 77 हो गया, तो ये क्या हो गया 23/2 इंटू 91 हो गया। सो 23 इंटू 91 कितना होता है, 2093, तो ये क्या हो जाएगा 2093/2, आंसर क्या आ जाएगा 2093/2। अब इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और इम्प्रॉपर में रहने देना तो इम्प्रॉपर में भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ये कैसे आया, पहले अपन ने an निकाला बिकॉज अपन को लास्ट टर्म कौन सा नंबर ऑफ टर्म है वो नहीं पता था, तो कितने नंबर्स का सम करना नहीं आइडिया, n होगा तो ऐसे कैसे ढूंढेंगे, तो पहले मैंने n ढूंढा an ढूंढ के एंड उसके बाद मैंने ऐसे के फॉर्मूले लगा के उनका सम ढूंढ लिया। क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट सम भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 2, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। ओके, अब मेरा a कितना है 34, मेरा b कितना आ रहा है a2 - a1 that is 32 - 34 that is -2। माइनस को फोकस करना, जब भी फ्रैक्शन माइनस डेसिमल इनको फोकस करने लिखना भूल जाते हैं, राइट, इंटेंशनली नहीं होता है, सिली मिस्टेक्स नहीं होती, लिखना ही भूल जाते हैं, ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, लिखना भूल जाए तो भी पूरा सम गलत ही होगा। सो ये -2 है, राइट। अब an ढूंढेंगे पहले ताकि अपन नंबर ऑफ टर्म ढूंढ सके, कौन सा नंबर का टर्म है, a कितना है 34 प्लस n - 1, d कितना है -2, लेकिन an कितना है मेरा 10, मेरा जो लास्ट टर्म है an मतलब लास्ट टर्म, therefore 10 - 34 is equal to n - 1 into -2। 10 - 34 कितना होता है, प्लस माइनस 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 34 - 10 24, तो -24 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इसके इज इक्वल टू n - 1 -2, -2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, सो -2 therefore -24/-2 is equal to n - 1, 2 1s are 2 12s are, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, सो therefore 12 is equal to n - 1, therefore n is equal to 12 plus 1 is equal to 13। क्लियर? तो मेरा n आ गया 13, सो मेरा n कितना आया 13, जस्ट अ मिनट मेरा क्वेश्चन चला गया, ऐसा कर तो बाद में क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। Sn is equal to n/2 2a plus n - 1 d। क्लियर? Sn n कितना है 30/2, 2 इंटू a कितना है मेरा 34 प्लस n कितना है मेरा 13 -1 d है -2। क्लियर? सो 13/2 2 इंटू 34 दैट इज 68 प्लस 12 इंटू -2 इज इक्वल टू 13/2 68 प्लस -24, 12 is 24 is equal to 13/2 68 - 24 प्लस माइनस माइनस
इज इक्वल टू 13/2. 68 माइनस 24 कितना हुआ 44. अब 2 डिवाइड में है तो डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली. 2 22 जा. नाउ 30 into 22 कितना होता है 2 3 6 2 1 2 286. करेक्ट. तो ये कितना आ गया 286. तो इसका समेशन कितना आया 286. क्लियर एवरीवन. एक मिनट सम ढूंढ लूं. ओके नेक्स्ट सम. थर्ड क्वेश्चन. ओके तो इसका एपी क्या दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन गोस टू -230. सो -230 इज द लास्ट टर्म. तो मुझे ए की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी. उससे पहले मैं ए निकाल दूंगी -5, बी निकाल दूंगी -8 -5. करेक्ट. सो ये ध्यान रखना -8 -5 आएगा. तुम लोग -8 -5 करोगे -30 में जाओगे तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है. ठीक है. सो -8 -5 इज इक्वल टू -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3. क्लियर. अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. सो an इज इक्वल टू an की वैल्यू क्या है -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या -5 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है -3. इधर तक क्लियर है. अब -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3. तो -230 प्लस 5 कितना हो जाएगा -225. ये प्लस माइनस माइनस 230 minus 5 to 25 then sign of net number. So -225 is equal to n minus 1 minus 3. Clear? So n minus 1 is equal to -225 अपॉन -3 हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है वो साइड जाके डिवीजन. माइनस माइनस कट 3 1 जा 3 7 जा 21 3 5 जा 15. क्लियर. तो n minus 1 मेरा कितना आया 75. So n is equal to therefore n is equal to 75 plus 1 is equal to 76. एक बात हमेशा ध्यान रखना n कभी माइनस नहीं आ सकता. n कभी भी माइनस नहीं आ सकता. क्लियर है. 76 आया. अब ऐसा नहीं फॉर्मूला क्या है n/2 2a plus n minus 1 d. Okay. 2a plus n minus 1 d. Okay. So n मेरा क्या है 76/2. 2 into a कितना है मेरा -5 plus 76 minus 1 into -3. इधर क्लियर हो गया. अब is equal to 76/2. 2 into -5 क्या होता है -10 plus 75 into -3. Correct. 75 into -3. Now 76/2 minus 10 plus minus 225. Minus 10 plus minus 225. Okay. So ये क्या हो गया 76/2 minus 10 minus 225 because plus minus minus plus minus minus. So 76 therefore 76/2 minus minus plus 235 sign of greater number that is minus 235. अभी कटिंग तो पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली डिवीजन बाय 2. ओके. सो 2 1s are 2 3s are 6 2 8s are 16. 38 into 235 right. So 8 5s are 40 0 4 8 3s are 24 plus 4 28 2 8 2 is 16 plus 2 18 3 5s are 15 3 3s are 9 plus 1 10 3 2 is 6 plus 1 7 0 13 9 8. सो मेरा आंसर क्या है 8930. बट साइन मेरी क्या आएगी माइनस बिकॉज साइन माइनस की है. ओके. इन मल्टीप्लीकेशन में अगर एक साइन माइनस की हो तो माइनस होता है 2 हो जाता है तो प्लस हो जाता है. क्लियर. सो इसका मेरा आंसर क्या है 8930. ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया. सो विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस क्वेश्चन. आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.